भगवान का चरण कहाँ आता है? बोले जिन दंपति का आचरण अच्छा होता है। तो हम कैसे समझे कि किस दंपति का आचरण अच्छा है? तो याद रखना प्यारे, एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात है। बोले दंपति धारामा आचरणनी का, यदि पत्नी का आचरण कैसा हो, बोले पति का आचरण कैसा हो, तो उनके घर में परमात्मा का चरण आएगा। तो ध्यान देना, बोले पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो, पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो, तो उनके यहां परमात्मा का चरण आता है। तो ईमानदारी से बताओ, कौशल्या का आचरण कैसा है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल। क्या है? अनुकूलता है कि नहीं? पत्नी अपने पति के अनुकूल होवे। अनुकूल का मतलब समझती हूं आप लोग क्या है? अनुकूल का मतलब होता है पत्नी के आचरण को देखकर पति का मन प्रसन्न हो जावे, तो समझ लेना कि पत्नी अपने आचरण के अनुकूल है, अपने पति के अनुकूल है। पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न हो जावे। अच्छा, तो माताएं कहती हैं स्वामी जी ये बताओ, जितने नियम हैं सब हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है, क्यों? बोले पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे। हमारा आचरण कैसा हो? हमारा पूरा जीवन चार दीवाली के अंदर रहे, और हमारे लिए बाहर आने जाने में प्रतिबंध है, और इनके लिए ये चाहे रात को 11 बजे आवे, चाहे 2 बजे आवे, और वो भी झूम कर चले आ रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये माताएं विचार कर रही होंगी कि नहीं? हमारा आचरण को देखकर पति प्रसन्न हो, और इनका आचरण, तो याद रखना प्यारे, एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम दोनों पक्षों की बात। बोले पत्नी का आचरण कैसा हो? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो, और बोले पति का आचरण कैसा होना चाहिए? तब हमारा धर्म शास्त्र कहता है पत्नी पति के अनुकूल हो, और पति जो है वो धर्म के अनुकूल हो प्यारे, तो परमात्मा का चरण उनके यहाँ आएगा। बोले धर्म के अनुकूल पति को होना पड़ता है। बोले कौशल्या का जीवन कैसा है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय, अरे सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। और राजा दशरथ का जीवन कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो, पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो, तो उनके यहाँ परमात्मा का चरण आता है। परमात्मा की तरह उनके यहाँ बेटा पैदा होता है प्यारे, यदि दंपति का आचरण अच्छा हो। बोले कैसे? बोले दंपति धारामा, अरे आचरणनी का, ओ अजो गाव श्रुति जिनी कहली का। बोले दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। और यहां पर प्यारे मनु जी का जीवन, एक दिन मनु ने विचार किया कि हमारा चौथापन लग गया, लेकिन जन्म गयु हरि भक्ति में। और वहां एक दिन मनु ने एकांत में रोना प्रारंभ किया। शत्रुपा दौड़ कर गई, बोली नाथ आपके रोने का कारण क्या है? शत्रुपा ने जब पूछा तो मनु ने कहा कि शत्रुपा, हमारा जन्म जो है मानव जन्म हुआ, लेकिन पूरा जन जीवन हमारा सृष्टि बढ़ाने में चला गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं हुआ। धरती पर आकर सृष्टि को बढ़ाना ये मानव का धर्म नहीं है। धरती पर आके भक्ति को प्राप्त करना, भगवान का भजन करना, यही मानव का धर्म है।
इसलिए जन्म गई हरि भगत बिन। और वहां शत्रुपा ने कहा कि नाथ अब रोने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, आप चाहो तो अभी भी भगवान का भजन कर सकते। यहां मनु की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया, ध्यान से सुनना। और एक आता है सत्यकेत, और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। कारण बोले मनु जी जिस समय जंगल में भजन करने के लिए गए तो उसी समय प्यारे मनु जी के जीवन में क्या हुआ। मनु ने कहा कि देखो, बोले जंगल में भजन करने जाएंगे शत्रुपा, पहले हम अपनी संतान को राज्य देंगे। शत्रुपा ने कहा कि कोई बात नहीं नाथ, राज्य देना चाहते हो तो बेटों को बुलाते हैं। बेटों को बुलाया गया, बेटे से कहा कि बेटा तुम राज्य ले लो। बेटा ने कहा कि पिताजी राज के अधिकारी तो आप हैं, जब तक पिता जिंदा होता है तब तक बेटा राज का अधिकारी नहीं होता। इसलिए याद रखना प्यारे, अनुकूल संतान क्या है। बोले पिता जब तक जिंदा होता है तो बेटा चाहता है कि घर की मालकी पिता के हाथ में रहे, लेकिन जो बेटा पिता के अनुकूल नहीं होता है वो यही चाहता है कि कब बाप हमें राज्य दे और कब घर की चाबी दे और कब हम छक्का पंजा करके जुआ में सब मिटा दे। ये बेटा अनुकूल है क्या। मनु के बेटे ने कहा कि पिताजी मैं राज्य लेना नहीं चाहता। प्रमाण, मनु ने राज्य जबरदस्ती दिया, और जब दोनों के बीच में जबरदस्ती हुई तो इसलिए बरबस शब्द आया। बरबस कहते हैं जबरदस्ती, इसलिए बरबस राज हरि सुतई तब दीना और नारी समेत। ध्यान देना प्यारे, दोनों की तपस्या में अंतर क्या हो गया। बोले सत्यकेत ने भी अपने बेटे को बुलाया, पत्नी दौड़ कर आई और सत्यकेत ने कहा कि मैं भी जंगल में भजन करने जाना चाहता हूं। सत्यकेत की पत्नी दौड़ कर आई, अपने बेटे को बुलाया, बेटे से कहा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी हमने मना कब किया, लाओ राज्य को। आप कहें ऐसा कहां लिखा है। अगर दोनों के बीच में जबरदस्ती हुई होगी थी तो बरबस शब्द लिखा होता। क्या लिखा। बोले जेठे सुतय। जिन्होंने मानस को पढ़ा होगा गंभीरता क्या है। बोले जेठे सुतय राज तब दीना ओ हरियत आप गवन बन कीना। क्या हुआ। बोले सत्यकेत यदि तप करने गया तो सत्यकेत के जीवन में पत्नी का साथ नहीं था। अरे जब 7 भावर पढ़ के पत्नी साथ आई है तो 7 का मतलब समझते हो क्या होता है। अरे पत्नी की जब 7 भावर पति के साथ पड़ती है तो मतलब होता है, पत्नी कहती है अपने पति से कि हमारा तुम्हारा रिश्ता 1 जन्म का नहीं है बल्कि 7 जन्म का रिश्ता है। और याद रखना प्यारे, और आज सत्यकेत की पत्नी ने कहा कि आपको जंगल में जाना तो आप भजन करने जाएं, इसलिए जेठे सुतई राज निपदीना हरियत आप गमन बन कीना। पत्नी का साथ रहा लेकिन पत्नी अपने बच्चों के साथ परिवार में बनी रही, इसलिए वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया। पति जिस स्थिति में हो पत्नी का साथ रहना जरूरी होता है। जरा 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना प्यारे, इनको बंद कराओ, जरा ध्यान से सुनना। मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो क्या कौशल्या नहीं चाहती कि राम जी के साथ 14 वर्ष जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी। लेकिन कौशल्या गई क्या, क्या देखा। बोले धर्म सने। धर्म क्या कहता है, धर्म हमारा क्या कहता है प्यारे, हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है, इस पर विचार करना चाहिए। कौशल्या ने जिस समय देखा तो बोले धर्म सने अरे उभय मति गेरी ओ भई गति सांप चचूंदर केरी। आज माता कौशल्या ने बहुत समझती है धर्म से यानी, और जैसे मानव धर्म को देखा तो निर्णय ले लिया कि बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा। लेकिन माता कौशल्या राम जी के साथ नहीं गई बल्कि अपने पति दशरथ के साथ बनी रही। कारण क्या है, कौशल्या ने कहा मेरा विवाह तो दशरथ के साथ हुआ है और मैंने जीने मरने की सौगंध तो अपने पति के साथ खाई है, और आज यदि पत्नी अपने बच्चों के साथ चली जावे तो यहाँ धर्म बिगड़ जाता है। और ध्यान देना, और जहाँ पति पत्नी के जीवन में धर्म बिगड़ जाता है वहाँ अधर्म का जन्म हो जाता है, और जहाँ धर्म बना रहता है वहाँ धर्मात्मा का जन्म होता है। और आज
जरा ध्यान से सुनना प्यारी। सत्यकेत जिस समय तपस्या करने के लिए गया तो बोले जेठे सोतए। देखो मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि जरा ध्यान से सुनना। आज मैं देखता हूं प्यारे घर घर में यही समस्या है, इसलिए हमारी बात पर जरा विचार करना। यदि पति पत्नी का आचरण अच्छा होता है इसलिए कथाएं जरूरी होती हैं। क्यों? बोले धर्म सने उभय मति घेरी। माता कौशल्या ने धर्म को देखा तो धर्म क्या कहता है? बोले बच्चों का त्याग कर देना, लेकिन जिस पति के साथ तुम्हारी भांवर पड़ी है उस पति का कभी जीवन में त्याग न करना, यही पत्नी का धर्म कहता है।